कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है। जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए। साथ में क्यों आए? मान्यवर, ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मान्यवर, मान्यवर श्री संजय राउत ने कहा, मान्यवर श्री संजय राउत ने कहा I know, but just take it. Don't get agitated, sir. We will have a good transactional business. Yes, leader of the opposition. Your point of order, sir. देखिए, जरा मुझे 2 मिनट चांस दीजिए बस। देखिए, शाह साहब उन्होंने ऑर्डिनेंस पे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस को छोड़ के वो हमारे इमरजेंसी से लेकर और अब तक जो आगे 2024 में, अरे भाई तो सब आधे कांग्रेस के है इसमें, आधे कांग्रेस में है। देखिए, आप भी सब आप भी थे। तो सर, मेरा एक ही निवेदन है कि शाह साहब अच्छे भाषा में बोलते हैं, हिंदी में अच्छा, जैसा अंग्रेजी में हार्वर्ड को उन्होंने बोले कि अच्छे शब्दों में, ऐसा वैसा ही वो भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से व्याकरणबद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन को संदेश दे रहे यहाँ से कि हम जीतेंगे। माननीय खड़गे जी, और अपोजिशन का पूरा अपोजिशन के टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप अपने विषय पे बोलिए। माननीय खड़गे जी, आप डिबेट में करीब पूरे समय रहे हैं। हाँ? डिबेट में आप करीब पूरे समय रहे हैं, पर कुछ समय आप नहीं थे। मैं आपको कह सकता हूं कि आप रिकॉर्ड को देखिए, सभी सदस्यगण ने अपने भाषणों के अंदर जो आयाम अपनाया है उसका रिस्पॉन्स है। ये नहीं, ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर,
ऑनरेबल होम मिनिस्टर। खड़गे साहब मैं ध्यान रखता हूं, मैं ध्यान रखता हूं। माननीय मैं खड़गे जी का बैठ जाओ। मान्यवर मैं खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने मान्यवर मैं खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान दिलाया। मैंने सदन की परंपराओं का ध्यान रखते हुए सटल वे में मेरी बात कही थी, परंतु मान्यवर मैंने सटल वे में ही करी थी। मैसेज आधा अधूरा गया था, खड़गे जी ने पूरा मैसेज डाल दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुककर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई महोदय इज द बॉस कहता है। वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। मान्यवर कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए, मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते के जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे। आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और मान्यवर ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो 1 सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर ये मुझे क्या कह रहे? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर इनको ये ठीक नहीं लगता। मान्यवर चिदंबरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं, दिल्ली में बीजेपी की 2 बार सरकार नहीं हुई। भाई अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। आपके तो ना संसद सदस्य है ना धारासभा में कोई सदस्य है। हमारे कम से कम 7 संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाए। यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ये सदन का हर सदस्य देश के झर्रे झर्रे के लिए चप्पे बोल किस तरह से देश के गृह मंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। मान्यवर मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार है। मान्यवर किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं? मान्यवर
मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मान्यवर, उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं, 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया, बैठिए। मान्यवर, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड, बैठ जाओ। 267 के तहत चाहते हैं, जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए, तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर, मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से? क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मान्यवर, ऐसा है जयराम जी, आपको भी मालूम है अभी नहीं हो सकती। कल अविश्वास का प्रस्ताव है, आपको मालूम है। मान्यवर, देश की जनता सुन ले, 8, 9 और 10 अविश्वास का प्रस्ताव है, इसलिए मुझे कह रही है कि आज 8, 9, 10 में चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी ही लाई है, और मैंने सदन के पहले दिन से आपको पत्र लिखा है मान्यवर, कि सदन में जितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, मैं हर बात का जवाब दूंगा, और ये मेरा संवैधानिक दायित्व। मगर जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती हो, तब ये चाहते हैं मैं यहां बैठूं। मान्यवर, इनको अविश्वास प्रस्ताव वही लेकर आए हैं, मगर इसकी संवैधानिक महत्व का मालूम नहीं है। सब अविश्वास का प्रस्ताव होता है, मैं वो सदन का सदस्य हूं, मुझे वहां रहना पड़ता है मान्यवर। और 11 तारीख में क्या बुराई है? 11 तारीख में क्या बुराई है? मान्यवर, चर्चा से भाग रहे, ये चर्चा नहीं चाहते हैं मान्यवर, होने नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर कि चर्चा करनी नहीं है, और चर्चा करे तब बोलकर भाग जाना है। आज अच्छा है, कम से कम एकता दिखाने के लिए वोटिंग करने के लिए बैठे हैं, चलो वो बहाने से भी बैठकर संविधान के नियमों के हिसाब से, संसद के नियमों के हिसाब से चर्चा करी, इसके लिए धन्यवाद। मेरा पूरा सदन से मान्यवर निवेदन है कि जो मैं विधेयक लेकर आया हूं, इसको पारित किया। I shall put
I shall first put the statutory resolution moved by Sri A.D. Singh to vote. Please. Please. Honorable members, please. I shall now put. Please, Shanti. Sabhi, please. I shall first put the statutory resolution moved by Sri A.D. Singh to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the statutory resolution is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Trichu Siva for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Trichu Siva, Sri Abdul Wahab, Sri Derek O'Brien, Dr. K. Kesav Rao, Sri Sushil Kumar Gupta, Dr. John Britas, Sri Shakti Singh Gohil, Srimati Vandana Chauhan, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Vinay Vishwam, Sri Sanjay Raut, Professor Ram Gopal Yadav, with the instruction to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. John Britas, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Elam Aram Karim, Sri Jose K. Mani, Sri A. Rahim, Sri Trichu Siva, Dr. V. Sivasan, with instructions to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it,